अच्छा जो मुझे लगा वो टाइकोंडो लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा वीक फील होता था टाइकोंडो में जाके। मार्शल आर्ट्स में जब किक्स करते थे, पंचेस करते थे, एक दूसरे को मारते थे, तो फील आता था अच्छा मैं वहाँ मार सकती हूँ किसी को, स्ट्रॉन्ग फील होता था थोड़ा। और इसी वजह से मुझे टाइकोंडो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हम बहन भाई भी आपस में लड़ते थे ना, तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट उस पर करती थी। हमारे वालिद ने बहुत शुरू में हमें बता दिया था कि आप लोगों को एक ही चीज़ दे सकता हूँ मैं, वो है तालीम। आपको पैरों पे खड़ा करने के लिए तालीम दूंगा, शौक दूंगा, एक्सपोजर दूंगा, फिर जो करना है वो तुम लोगों ने खुद करना है। वो कहते थे कि अपनी जगह बनाओ, अपने आप को शो करो, तुम्हें आता है सब कुछ, तुम अपने आप को प्रेजेंटेबल वे में बताओ कि तुम डिफरेंट हो सबसे, या तुम्हें ज़्यादा आता है। तो जब तक मुझे लगता है कि मैं अपनी लिमिट उतनी पुश नहीं कर लूँगी, मुझे उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और सोचती हूँ मैं ये चीज़ कि जिस दिन मैं वो चीज़ अचीव करूँगी, तो मैं आज तक अपना कोई मेडल लेके अपने पापा के पास नहीं गई। मैं कब्रिस्तान कभी मेडल लेके नहीं गई कि मैं उन्हें दिखाने के लिए लेके जाऊँ। जिस दिन मैं कुछ ऐसा मेडल विन करूँगी जो उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकती थी, शायद उस दिन मैं वो चीज़ लेके जाऊँ उनके पास। कंपटीशन में ऐसे ही होता है, हर कोई आपसे अच्छा करना चाह रहा है, प्रोफेशनल जेलसी होती है। फिर भी मुझे लगा था ट्रायल्स में, मुझे लगा मैंने अच्छा किया है, जो कि मैंने अच्छा किया था, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया तब। तो मैंने अपने लिए फ़ाइट की। मैंने किसी को घर नहीं बताया, तो बहुत बाद में बताया, लेकिन मैं लड़ रही थी उनसे वहाँ पे। उनको पता चल गया कि अच्छा इसको बोलना भी आता है, क्योंकि मैं बेवजह नहीं बोलती, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो फिर अगलों को सुननी पड़ती है। तो फिर नेक्स्ट चैम्पियनशिप में मुझे चांस मिला। मैं कोरिया गई पूरा महीना, मैंने चैम्पियनशिप्स खेली, बहुत एक्सपोजर गेन किया मैंने। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग कैंप किया वहाँ पे। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं रिसेंटली नेक्स्ट चैम्पियनशिप के लिए मुझे मेरी एडवांस बुकिंग थी अगली चैम्पियनशिप के लिए।